दोस्तों कहानी सुनिएगा, पूरा कहानी अच्छा लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज बिना कंडोम के करो, क्योंकि इसे लगाने के बाद मज़ा नहीं आता। मैं हर रोज़ पति से यही बात कहती और वो मेरी बात मानते, लेकिन 2 सेकंड का मज़ा कब सज़ा बन जाएगा ये कोई नहीं जानता। क्योंकि मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत रोमांचक और नया था। अंशु और मैं अक्सर इतने एक्साइटेड हो जाते कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते। मुझे लगता था अरे बस प्यार का मज़ा ले रही हूँ, कुछ गलत नहीं। फिर अंशु ने मुझे गर्भ निरोधक गोलियाँ दी। शुरुआत में मैं उन्हें सिर्फ इसलिए लेती रही कि वो मुझसे परेशान न हो, लेकिन मुझे इसकी गंभीरता नहीं पता थी। कभी कभी ज़्यादा ले लेती, कभी भूल जाती। कोई सोचती नहीं कि इससे मेरे यूट्रस और हार्मोन्स पर कितना असर पड़ सकता है। कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि मेरा मेनेस्ट्रियल साइकिल पूरी तरह बदल गया है। पेट में सूजन, दर्द और कभी-कभी ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं है। जब डॉक्टर से मिली उन्होंने कहा प्रोलॉन्ग्ड मिसयूज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रोसेप्टिव्स से यूट्रिन इन्फ्लेमेशन और ओवेरियन डिस्फंक्शन हो सकता है। इससे गर्भ धारण करना मुश्किल हो सकता है। सच में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एक पल मैं एक्साइटेड थी, दूसरे पल डिप्रेशन। अंशु भी परेशान था। हम दोनों कभी कभी चुपचाप बैठे जाते और सोचते हमारी गलती ने हमें ये दर्द दिया। अब मैं जानती हूँ सेक्स सिर्फ मज़ा नहीं है, इसमें जिम्मेदारी भी है। अगर मैंने थोड़ी सावधानी बरती होती, सही डोज ली होती, शायद हम माता पिता बन पाते। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरी आंखें से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने अंशु का हाथ पकड़ कर कहा, ये सब मेरी गलती है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने जिम्मेदारी समझी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अंशु ने धीरे से मेरा चेहरा अपनी हथेली में लिया और बोला, नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी गलती है। हमने मज़े की जिम्मेदारी से ऊपर हमने सोचा ही नहीं कि हर छोटी लापरवाही आगे चलकर ज़िंदगी बदल सकती है। उस पर मुझे समझ आया, प्यार केवल पलों की उत्तेजना नहीं है, प्यार भविष्य की तैयारी भी है। मैंने ठान लिया कि अब और किसी लड़की को मेरी तरह अज्ञानता का शिकार नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी सहेलियों, कॉलोनियों की महिलाओं और यहाँ तक कि छोटी बहनों को समझाना शुरू किया, कभी भी गर्भ निरोधक गोलियां डॉक्टर की सलाह के बिना मत लो। हमेशा सही तरीके अपनाओ, चाहे कंडोम है या डॉक्टर द्वारा सुझाए गए सुरक्षित विधि। और सबसे ज़रूरी, अपने शरीर को समझो, उसकी इज्जत करो। धीरे धीरे मेरी बातें और रतों के लिए सीख बन गई। मैं जानती हूँ थी मेरी अपनी ज़िंदगी अधूरी रह गई, लेकिन अगर किसी और की ज़िंदगी इससे बेहतर हो सके तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। तो सीख यही मिलती है कि सेक्स सिर्फ आनंद का साधन नहीं है, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। गर्भ निरोधक गोलियां डॉक्टर की सही डोज के बिना लेना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।